अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज स्कॉलरशिप के अंदर हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं अशकाल के बारे में। तो स्कॉलरशिप के इम्तिहान में कुछ इस तरह से शक्लें दिए जाते हैं, उन शक्लों को हमको पहचानना है। तो किस तरह के सवाल होते हैं आप गौर से देखिए इन शक्लों को कि दी हुई 4 अशकाल में से 3 अशकाल में एकसानियत पाई जाती है और वो मरबूत होती है। बिल्कुल उसी तरह से इसमें 4 शक्लें दिए गए हैं, उनमें 3 शक्लों के अंदर एकसानियत है और एक शक्ल अलहदा है, वो हमको पहचानने की है। फिर उनमें एक ग्रोह में शुमार की जाती है जबकि एक मुख्तलिफ शक्ल होती है। शक्लों में एकसानियत होती है, एक दूसरे से रब्त तलाश करते वक्त शक्लों की बनावट, उसका अंदरूनी हिस्सा, ये तमाम चीजों पर गौर करना होता है। फिर उसकी गर्दिश, खत, नुक्ता, अलामतें, इनकी तादाद, जगह, सिंह, आईने में अक्स, पानी में अक्स, परछाई वगैरह बातों का ख्याल करना चाहिए। तो तमाम बातें हम जब इन शक्लों पर गौर करेंगे तो हमें पता चलता है कि एक शक्ल का दूसरी शक्ल से कुछ न कुछ रब्त होता है और एक शक्ल ऐसी होती है जो बिल्कुल अलहदा होती है, उसे हमें तलाश करना होता है। तो सबसे पहले इस शक्ल की तरफ हम आते हैं कि दरजेल में ग्रोह से मुतल्लिक शक्ल तलाश कीजिए। तो इसमें एक अलहदा शक्ल है, उसे हम तलाश करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मुसल्लस दिए हुए 4, तो ट्रायंगल 4 दिए हुए, तो इनमें मुसल्लस की जो किस्म है वो बिल्कुल सेम दिख रही है। फिर उसके बाद इन मुसल्लसों के अंदर भी एक मुसल्लस है, इसका ऊपरी सिरा यहाँ पे देखिए उसका नीचे की तरफ है। फिर और एक चीज है इसके अंदर कि इन मुसल्लसों के अंदर कुछ मुसल्लस दिए हुए, उनमें कुछ सिंबल दिए हुए, तो चारों में सिंबल है। अभी हमको देखना है कि पहले का ताल्लुक दूसरे से क्या, दूसरे का तीसरे, तीसरे का चौथे से। तो जो सिंबल दिए हुए थे यहाँ पे प्लस का, दूसरे में भी सेम है, यानी ये दोनों सेम शक्लें हैं। उसी तरह से तीसरे में भी प्लस का दिया हुआ है, तीसरी शक्ल भी बिल्कुल ही सेम है। लेकिन जब चौथी शक्ल देखते हैं तो उसमें एरो दिया हुआ है ऊपर की तरफ, उसमें प्लस का सिंबल नहीं है, यानी इस तरह से ये शक्ल नंबर 4 रहेगा, ये अलहदा शक्ल है, यानी उसका सही जवाब रहेगा शक्ल नंबर 4। आइए अगली शक्ल देखते हैं। शक्लों के बारे में दर्जन में ग्रोह से मुतल्लिक शक्ल तलाश कीजिए। अलग शक्ल पहचानना है इसके अंदर। इससे पहले हमने देखे थे कि शक्लें दिए हुई थी, उसी के अंदर कुछ ट्रायंगल दिए हुए थे और उसके अंदर कुछ सिंबल दिए हुए थे। जैसे यहाँ पे प्लस प्लस के सिंबल दिए हुए थे, यहाँ पे एरो का सिंबल दिया होता। तो इसके अंदर कुछ अलग टेक्निक्स है, तो ये टेक्निक्स देखेंगे क्या है। तो इसके अंदर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल दिए हुए 4, 1 2 3 4, फिर ट्रायंगल के अंदर कुछ और ट्रायंगल दिए हुए 1 2 3 4। फिर दिया हुआ है क्या उसके अंदर कि यहाँ पे जो पहला ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में यहाँ पे और एक ट्रायंगल अंदर उसको बताया गया है। यहाँ पे देखो 2 हिस्से किए गए उसके। फिर उसी का ताल्लुक दूसरे शक्ल से है। तो दूसरे शक्ल से कैसे है देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऊपर की तरफ दिया हुआ है, यानी ये सिरा जो है वो सीधा ऊपर की तरफ आता है। देखिए ये सिरा यहाँ पे ऊपर की तरफ आया, ये सिरा ऊपर की तरफ आया। बिल्कुल तीसरे इसमें देखेंगे तो तीसरे शक्ल के अंदर ये सिरा यहाँ पे न बताते हुए सीधा यहाँ पे बताया गया है। अभी चौथे शक्ल के अंदर हम देखेंगे कि चौथे शक्ल के अंदर क्या है। रूल के मुताबिक जिन दोनों के रब के मुताबिक ये सिरा यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर हम चौथी शक्ल में देखते हैं कि चौथी शक्ल में क्या है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड एज इट इज यहाँ पे फोर्थ के अंदर यहाँ पे बराबर इसको बताया गया है। अब यहाँ पे अलहदा शक्ल हमको पहचानना है, तो शक्ल नंबर 3 ये है, वो अलग शक्ल है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बार वापस से समझिए, यहाँ पे देखो अलग से शक्ल बताया गया है, यहाँ पे ट्रायंगल को काटा गया है। फिर उसके बाद वापस ये ऊपर की तरफ जाता है, इसकी शक्ल ये घूमता है इस तरह से ट्रायंगल, तो ये ऊपर की तरफ जाता है और फिर ये घूमकर यहाँ पे ये है, तो ये इस शक्ल में इधर आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। और फिर वापस जब फोर्थ पोजीशन में जाएंगी तो ये शक्ल इस तरह से घूम के एज इट इज अपनी पोजीशन पे आ जाएंगी। तो ये 3 स्टेप बराबर है, 1 2 और 4 स्टेप बराबर है, लेकिन 3 स्टेप है वो यहाँ पे रॉन्ग है। इसलिए जो अलग शक्ल है इस ग्रोह के मुताबिक वो शक्ल नंबर 3 है। आइए बच्चों और एक शक्ल देखते हैं। इस ग्रोह में से कुछ अलहदा शक्ल पहचानने की और अलहदा शक्ल की यहाँ पे ढूंढकर हमको उसको लिखने का है। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्क्वायर दिए हुए हैं, बिल्कुल सेम है, सेम जसामत के स्क्वायर है। फिर
और क्या खास बात है इसके अंदर कि उनके अंदर भी कुछ छोटे छोटे स्क्वायर दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4। फिर और एक चीज दिया हुआ है कि उन छोटे स्क्वायर के यहाँ पे वित्र दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इस तरह से उस शक्ल को बताया गया है, इस तरह से यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे। लेकिन शक्ल नंबर हम गौर से देखने के बाद 2 में पता चलता है, तो शक्ल नंबर 2 में इस तरह से शक्ल बताई गई है। ये देखिए ये अलग शक्ल है, इसमें और इसमें फर्क दिखाई दे रहा है। ये शक्ल 1 में, 3 में, 4 में, और ये शक्ल सिर्फ 2 में है। तो यहाँ पे जो अलग शक्ल आएंगी तो शक्ल नंबर 2 रहेंगी। तो इस तरह से ये इसका सही जवाब रहेगा। देखते गुरु से मुत्तलिक यहाँ पे एक अलग शक्ल है, उसे हमें पहचानना है। यहाँ पे कुछ 4 स्क्वायर दिए हुए, फिर उनके कोने में छोटे छोटे स्क्वायर दिए हुए। तो देखिए सबसे पहले शक्ल नंबर 1 में यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, फिर शक्ल नंबर 2 में यहाँ पे, फिर शक्ल नंबर 3 में इस कोने में, तो शक्ल नंबर 4 में इस कोने में। इसमें से एक अलग शक्ल है, वो हमको पहचानना है और उसको तलाश करना है। देखते हैं अभी यहाँ पर शक्ल नंबर 1 में यहाँ पे ऊपरी सिरे पे, यहाँ पे यानी बाएं तरफ दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये शक्ल नंबर 2 में राइट साइड की तरफ आता है। ये देखिए यहाँ से इधर आ गई हो। फिर उसके बाद ये शक्ल नंबर 3 में नीचे की तरफ आई, यानी एक एक स्टेप क्या होती जा रही है, ये चेंज होती जा रही है, यानी एक एक स्टेप आगे आगे चली जा। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि ये अश्काल है, वो छोटी छोटी अश्काल ये गर्दिश कर रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गर्दिश कर रही है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये शक्ल इधर आ गई, फिर ये शक्ल इधर आ गई। फिर चौथी की इसमें देखेंगे, चौथी शक्ल के अंदर कि ये शक्ल गर्दिश करके यहाँ पे जो है, ये गर्दिश करके यहाँ पे आनी चाहिए, तो यहाँ पे ना आते हुए ये वापस रॉन्ग साइड में है, यानी शक्ल नंबर 4 है वो इसका सही आंसर रहेगा कि ये अलहदा शक्ल है। इससे पहले हमने देखे थे कि गर्दिशी शक्लें आएंगी और उनको हमको पहचानना है। तो इस शक्ल के अंदर गर्दिशी शक्लें हैं, तो देखिए वापस एक बार, शक्ल नंबर 1 में यहाँ पे है, फिर शक्ल नंबर 2 में आगे जाती है, फिर शक्ल नंबर 3 में नीचे आती है, फिर शक्ल नंबर 4 में, जबकि इस तरफ आना चाहिए वो शक्ल ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए ये शक्ल नंबर 4 है वो उसका अलहदा शक्ल है। आइए बच्चों हम और एक शक्ल देखते हैं। दर्जेल में ग्रोह से गैर मुतल्लिक शक्ल तलाश कीजिए। यहाँ पे एक ग्रोह दिया हुआ है शक्लों का, उसमें कुछ अलहदा शक्लें है, वो हमें पहचानना है। तो देखिए शक्ल नंबर 1 में आड़ी लकीरें यहाँ पर दिए हुए 1 और 1 2, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। उस तरह से तिरछी लकीरें दिए हुए हैं 1 और 1 2, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो सके। उसके बाद शक्ल नंबर 2 में देखिए, यहाँ पर आड़ी लकीरें देखिए 1 2 और 3, तो इस तरह से आड़ी लकीरें है 3। तिरछी लकीरें देखिए 1 2 और 3, तिरछी लकीरें भी है 3, यानी लगभग इन दोनों शक्लों का आपस में मसावी ताल्लुक है। फिर शक्ल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। आड़ी लकीरें देखिए 1 2 3 4, ये है 4, आड़ी लकीरें है 4। उसी तरह से तिरछी लकीरें देखिए 1 2 और 3, तिरछी लकीरें है 3। यहाँ पे एक शक्ल हमको अलहदा नजर आ रही है। इसी तरह से शक्ल नंबर 4 की तरफ जाएंगे, वहां पे आड़ी लकीरें देखेंगे 1 2 3 4 5, आड़ी लकीरें है 5। उसी तरह से तिरछी लकीरें देखेंगे 1 2 3 4 5, तिरछी लकीरें भी है 5। तो इस शक्ल के अंदर हमको एक बात समझ में आती है। यहाँ पर देखिए कि शक्ल नंबर 1, शक्ल नंबर 2 और शक्ल नंबर 4 ये तीनों मसावी है। तो शक्ल नंबर 1, उसके बाद 2 और 4, ये तीनों क्या है, मसावी है। लेकिन शक्ल नंबर 3 है वो बिल्कुल अलहदा शक्ल है, इसलिए ये इस ग्रोह से गैर मुतल्लिक शक्ल आएंगी शक्ल नंबर 3। तो ये इसका सही जवाब रहेगा।